जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई सीरीज में। इस सीरीज का नाम है मैनिपुलेशन का तोड़। मैनिपुलेशन बाइबल के ऊपर, खास करके इंडिया में जो हिस्ट्री के टीचर हैं बाइबल को मैनिपुलेट करके बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, और बाबाओं का भी मैनिपुलेशन इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। मैनिपुलेशन का तोड़, तो ये है एपिसोड 1। मैं हूँ आपका दोस्त मसीह में आपका भाई प्रवीण कुमार, आज के इस पहले एपिसोड में। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। If you have the basic idea of Christianity or the history of Christianity or the mythology of Christianity, आपको मैंने एक बात ब्रीफ की थी कि जो गॉड है उसने एडम को बनाया, फिर ईव को बनाया, दोनों स्वर्ग में मौज कर रहे थे, फिर लात खा के यहाँ आ गए, धरती पे आ गए। एंड दिस अर्थ इज एज ए जेल, एज ए पनिशमेंट प्लेस फॉर देम। स्वागत है दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं दिव्य कीर्ति सर की एक शॉर्ट क्लिप के ऊपर। ये यूपीएससी IAS गुरु के चैनल पर अपलोडेड है। इस वीडियो में दिव्य कीर्ति सर के द्वारा दी गई एक क्लास की क्लिप्स को शॉर्ट फॉर्म में बनाकर अपलोड किया गया है। तो पहले आप ये क्लिप देख लें। If you have the basic idea of Christianity or the history of Christianity or the mythology of Christianity, आपको मैंने एक बात ब्रीफ की थी कि जो गॉड है उसने एडम को बनाया, फिर ईव को बनाया, दोनों स्वर्ग में मौज कर रहे थे, फिर लात खा के यहाँ आ गए, धरती पे आ गए। एंड दिस अर्थ इज एज ए जेल, एज ए पनिशमेंट प्लेस फॉर देम। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। इन 18 से 20 सेकेंड्स में दिव्य कीर्ति सर बाइबल के इतिहास को बदल देते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी की ब्रीफ हिस्ट्री या मैथोलॉजी उन्होंने पहले आपको बताई है, आप इस चीज को जानते हैं क्या? एडम और ईव स्वर्ग में परमेश्वर के साथ मौज करते थे, फिर उनको परमेश्वर ने किक आउट करके पृथ्वी पर डाल दिया। और पृथ्वी कैसी बनाई गई थी? जेल खाने की तरह, रिहैब सेंटर, एक सुधार घर की तरह, कि जहां पर आप जाओ और आपको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़े, जहां से आप सुधर कर वापस अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएं, उसी घर से जहां से आपको निकाला। क्या सच में ऐसा बाइबल बताती है? आदम और हवा स्वर्ग में थे, पृथ्वी सच में जेल खाने की तरह बनाई गई? और आदम और हवा को स्वर्ग में क्यों जाना है? बाइबल क्या बताती है? आदम और हवा कहाँ बनाए गए? पृथ्वी कैसी बनाई गई? पृथ्वी की रचना कैसी थी और कैसी दिखती है? और आदम और हवा परमेश्वर के साथ कहाँ मौज से रहते थे? चलिए अब हम बाइबल से देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी कैसी बनाई गई? दिव्य कीर्ति सर, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, तो मेरा ये आपसे कहना है, अगर आप बच्चों को सही शिक्षा, क्योंकि गुरु का सबसे पहला काम वही है कि शिष्यों को सही शिक्षा मिले, मिलावटी शिक्षा नहीं, मैनिपुलेशन की शिक्षा नहीं। अगर बाइबल के आधार पर आप बताना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसी बनाई गई, तो आप बाइबल से ही पढ़कर बताएं, और इसकी कोई बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल की पहली किताब के पहले पन्ने में आपको पृथ्वी के बनाने का तरीका आपको पता चल जाता है। बाइबल की पहली किताब पहला चैप्टर ही आपको बता देता है कि पृथ्वी कैसी बनाई गई है, किसने बनाई है। पृथ्वी जेल खाने की तरह नहीं, एडम और ईव को बनाने से पहले उनके रहने के लायक, जिसमें वे आनंद से, शांति से और सुकून से रह सके। उसके बाद हम देखते हैं एडम और ईव को कहाँ बनाया गया। आपने बताया कि एडम और ईव स्वर्ग में परमेश्वर के साथ मौज से रहते थे और वहां से उनको किक आउट कर दिया गया। लेकिन बाइबल ये बताती है कि एडम और ईव पृथ्वी पर अदन की वाटिका में रहा करते थे, और ठंडे समय में परमेश्वर आकर उनसे बातचीत किया करता था, उनके साथ फेलोशिप किया करता था। फिर आपने कहा ये रिहैब सेंटर है, यहाँ से हमें अल्टीमेटली सुधर कर वापस वहां जाना है। हमें सुधर कर वापस जाना है, लेकिन हमारा सुधार खुद से नहीं हो सकता। हम पहली कुछ चीजों पर आते, जैसे कि पृथ्वी कैसे बनाई गई। पहला चैप्टर हमें ब्रीफली बताता है कि परमेश्वर ने जो कुछ रचा वह अच्छा रचा। लाइट बनाई, कहा अच्छा है। आकाश और पृथ्वी को अलग अलग किया, कहा अच्छा है। जैसा कि आज बादल और आकाश और हम पृथ्वी देखते हैं। फिर परमेश्वर ने पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलचर, रेंगने वाले, खाने वाले पेड़ पौधे, इस सब कुछ की रचना की, और कहा कि जब पूरी सृष्टि की रचना कर दी, तब परमेश्वर ने कहा कि बहुत ही अच्छा है। तब परमेश्वर कहता है कि अब हम चलते हैं कि एडम और ईव को कैसे बनाया और कहाँ बनाया। आपने जो क्लेम किया कि बाइबल ये सिखाती है, ये आपका कि पृथ्वी जेल की तरह बनाई गई, एक रिहैब सेंटर की तरह बनाई गई, तो ये आपका क्लेम यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने सुंदर बनाई थी, जहाँ पर हम आनंद और शांति के साथ रह सके। दूसरा आपकी बात कि एडम और ईव स्वर्ग में बनाए गए, स्वर्ग में रहते थे, इसका जवाब हमें मिलता है सेकंड चैप्टर में। पहले चैप्टर में यह बताया गया है,
पहले चैप्टर की 26 आयत हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने आदम को कैसे रचा। परमेश्वर ने एडम को अपने स्वरूप में अपने ही समानता के अनुसार बनाया। एडम को आप कैसे देखते हो? मनुष्य ना, इंसान कैसा है? इंसान यही है ना, देखता है, बोलता है, सुनता है, समझता है, छूता है, खाता है। तो परमेश्वर भी चाहता था कि एक ऐसा सक्षम प्राणी बनाया जाए जो अपना सुधार कर सके। इसलिए परमेश्वर ने उसको अपने ही समान बनाया कि वह कुछ करने के लायक हो, है ना, वह अपना फल तोड़कर खा सके, वह मेहनत कर सके। परमेश्वर ने आदम और हवा को, एडम एंड ईव को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, जैसा वह है, देख सके, सुन सके, बोल सके, छू सके। इंसान की रचना सबसे सुंदर रचना है। तो वहां हमें पता चलता है एडम एंड ईव को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपनी समानता में बनाया। जैसा आज आप इंसान को देखते हो, जैसे जहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम जीवित हैं, सोच समझ, बुद्धि और कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, परमेश्वर भी ऐसा ही है, लेकिन हमसे सुप्रीम है। ठीक है। फिर हम देखते हैं एडम और ईव को आखिर बनाया कहाँ। फिर हम आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमें बताता है आँख में, उसके नथनों में अपने जीवन का सांस फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बना इसी पृथ्वी पर। एक बहुत पुराना हिंदी गाना है जो ऐसे है, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जो बताता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो लकड़ी के पालने में उसको रखा जाता है, और जब मनुष्य बड़ा होकर, वृद्ध होकर अपनी आयु को पूरा करके कूच करता है, तब उसकी देह को लकड़ी पर रखा जाता है और जलाया जाता है। और लकड़ी सिंबल है जलाए जाने का, अंतिम क्रिया का, और वह मिट्टी में मिल जाता है, राख बन जाता है। जब उसको लकड़ी के साथ जलाया जाता है, राख बन जाता है, और राख मिट्टी ही है। और बाइबल हमें बताती है कि तो मिट्टी से बनाएगा और मिट्टी में ही मिल जाएगा। एडम और ईव पृथ्वी पर बनाए गए। पृथ्वी एडम और ईव के लिए बनाई गई ताकि वे एक साथ सहभागिता, आनंद और शांति के साथ इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर सकें। अब कहाँ से उनको निकाला गया? वहाँ लिखा है कि वे परमेश्वर के साथ आनंद से रहते थे। सही। अब ये कहते हैं कि परमेश्वर के साथ आनंद में रहते थे, लेकिन जो इन्होंने कहा कि स्वर्ग में थे, ये गलत है। वे आनंद में रहते थे, जो हमें चैप्टर 3 बताता है। चैप्टर 3 की 8 आयत हमें बताती है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में चलता फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय में अदन की वाटिका में चलता फिरता था, मतलब वहां आया जाया करता था, जो ये बताता है कि परमेश्वर आदम और हवा के पास आता था और उनसे बातचीत करता था और वे आनंद से रहते थे। उनमें वे परिस्थितियां नहीं थी जो आज मनुष्य जिनसे आज निकल रहा है, जूझ रहा है, या उनको अपने जीवन में उनको सफर कर रहा है। वे परिस्थितियां उस समय नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ आया जाया करता था। हाँ, वे परमेश्वर के साथ मौज से रहते थे, लेकिन स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर ही अदन की वाटिका में रहते थे। वहां से परमेश्वर ने उनको निकाला। अब मनुष्य का अल्टीमेट गोल बन गया कि वापस परमेश्वर की संगति में जाना है, ताकि हम अदन की वाटिका जैसी जगह पर रह सकें। जहाँ रहें वहाँ ही परमेश्वर हमें वैसा ही जीवन दे जैसा अदन की वाटिका में आदम और हवा, एडम एंड ईव को परमेश्वर ने दिया था। अब मेरा आपसे ये गुजारिश है, तो इनके चैनल पर या इनकी क्लासेस लेने वालों के लिए मेरा ये मैसेज है, ये आपको जो भी सिखाएं, जो भी बताएं, चाहे वह क्रिश्चियनिटी के ऊपर हो, किसी भी हिस्ट्री के ऊपर, सबसे पहली बात, अच्छा शिष्य वही है जो सिखाया जाए उसको डबल चेक करे। क्रॉस चेक करना ही सही तरीका है। तो आपको अगर किसी बाइबल के आधार पर कुछ सिखाया जाए तो उसको क्रॉस चेक करें, बाइबल खोलें और पढ़ें कि ये जो बता रहे हैं बाइबल क्या वही चीज़ बता रही है या नहीं। आपको तभी सही जानकारी मिल पाएगी कि आप सिर्फ सुनकर नहीं, पढ़कर, समझकर उसका सही जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप जान सकें, ताकि आपको एक्यूरेट स्टडी हिस्ट्री की मिल सके। और बाइबल एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड। उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड को देखने में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमें सिर्फ सुनकर ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, कि अगर कोई बाइबल के बारे में बोले तो आप उसको पढ़कर समझ सकें। लेकिन जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जो किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं और उनके टीचर अगर उन्हें धार्मिक बातों पर, हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में बताएं, तो प्लीज़ जिस बुक पर वे बात कर रहे हैं उसको एक बार पढ़कर क्रॉस चेक जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इस वीडियो से कुछ
कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं, जिसमें अब मनुष्य का अल्टीमेट जो गोल है वापस ऊपर जाने का, परमेश्वर के साथ जाने का, स्वर्ग जाने का, उसी के पीछे लगे हैं और यीशु मसीह के आने का कारण क्या था। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मैनिपुलेशन से बचकर आपको सही शिक्षा मिल सके, ताकि आप डाउट से नहीं, हिचकिचाहट के साथ नहीं, बोल्डनेस के साथ कह सकें कि नहीं गुरुजी, नहीं सर, ऐसा नहीं, बाइबल तो कुछ और बताती है और आप कुछ और बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।